भला दिखा तारो हाथ सर, आप सरदार परिवार के लोग भी यहाँ रहते हैं, आप मिलेंगे उनको? हाँ, मिल लेंगे उनसे, होंगे यहाँ पे तो मिलेंगे। ये तो गांव ही पूरा परिवार है उनका, पूरा जो देश है वो पूरा किसान उन्हीं का ही परिवार है। और आज धन्य हो गए जो किसान तीर्थ है, इस पे आके हम धन्य हो गए। और ये जो कड़ी हवेली जो ये मकान देखा है, तो इससे पूरा देश का ये घर है, पूरे देश के किसानों का घर है। और पूरा गांव ही किसान है, उनका परिवार है, पूरा देश उनका परिवार है। और धन्य हो गए जो किसान तीर्थ पर हम यहाँ पाए, तो आज धन्य हो गए। और यहाँ से एक जो लड़ाई है उसको नई ऊर्जा के साथ में हम ये लड़ाई की ओर शुरुआत करेंगे। और गुजरात एक आंदोलन का बड़ा स्थान रहा है। आज़ादी के बाद में जो आंदोलन यहाँ से चला, किसानों का जो मूवमेंट चला, उस स्थान पर हम आए और यहाँ से हमको नई ऊर्जा हमको मिली है। आपको जितना चाहिए इतना यहाँ सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा दिख रहा है, क्या कहेंगे? नहीं मिल रहा पूरा सपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं, सब सपोर्ट मिल रहा है। आज सरदार के स्मारक का आगे आप क्या कहेंगे? ये है कि ये तो एक नई ऊर्जा यहाँ से मिलेगी। और ये तीर्थ है, किसान का तीर्थ है ये, तो इसको तो जिनको भी आंदोलन करना है, जिनको भी किसान के बात करनी है, तो उनको इस तीर्थ पर आना चाहिए। सरदार साहब का आज तक पॉलिटिकल ही ब्रांड में चला हुआ है, और आज आप कृषि आंदोलन के जब उनका नाम लेकर चल रहे हो, हाँ जी, तो इसमें कितनी सफलता मिलेगी? क्योंकि अभी तक तो पॉलिटिकल ही एजेंडा में सरदार साहब चल रहे थे। नहीं, सरदार साहब उस टाइम पे पॉलिटिकल एजेंडे थे तो पॉलिटिकल में चल रहे थे। हम नॉन पॉलिटिकल लेकर चल रहे तो नॉन पॉलिटिकल चलेंगे। जब संसद में आवाज़ उठनी बंद हो जाए तो फिर सड़क की आवाज़ उठाई देती है। देश में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो क्या उस टाइम पे पार्लियामेंट में आवाज़ लड़ी? उस टाइम पे संसद से लड़ाई लड़ी गई सड़क से। तो जब भी पार्लियामेंट संसद में आवाज़ नहीं उठती, विधानसभा में आवाज़ नहीं उठती, तो सड़क की आवाज़ सुनाई देती है फिर। तो आज वो टाइम आ गया कि संसद में अगर आवाज़ नहीं है तो सड़क की आवाज़ सुनाई देगी। तो ये तो गांव की एक विचारधारा, एक एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे कोई पार्लियामेंट थोड़ा था इनमें, ये गांव है, गांव में हम आए हैं। और सरदार जी जहाँ रहते थे उस गांव में आए, यहाँ से नई ऊर्जा के साथ में हम जाएंगे। सर, आप पश्चिम बंगाल भी गए, कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ का? वहाँ हम सुबह 6:30 बजे गांधीनगर से निकले, बीच में मोटेरा स्टेडियम आया। मैंने राकेश जी को बताया कि यह स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम था। वो नाम देश के प्रधानमंत्री ने बदलकर अपना रख दिया। एयरपोर्ट जो बीच में आया तो एयरपोर्ट का नाम शंकर सिंह वाघेला ने सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम रखा था 96-97 में। वो भी इन्होंने अदानी नाम रखवा दिया। ये तो बात बहुत एजिटेशन हुआ, इसके बाद फिर नाम रखा, वरना एयरपोर्ट का नाम भी मिटा दिया था। और यहाँ आने के बाद जो हमारे अमीन जी और बाकी ने जो मेमोरेंडम दिया कि ये वल्लभ विद्यानगर और करमसद महा कॉरपोरेशन मतलब महा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन न बने, इनकी आइडेंटिटी अलग रहे, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सरकार के हाथ में होते ऐसी सरकार लाइए जिसमें हमारे जो लफ्ज़ कहे जाए कि इसको ऐसा ही डी नोटिफाई करना है, करमसद ऐसे ही रहेगा, वल्लभ विद्यानगर ऐसे ही रहेगा, जहाँ भी कॉरपोरेशन लंबा करना है वहाँ तक हाईवे के बाहर भी करिए, इसको रहने दीजिए। ये जो डिमांड आपकी है वो ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि ये डिमांड रहे। और गांधी जी के दर्शन करके, सरदार साहब के दर्शन के लिए इनके पवित्र घर पर आए हैं। यहाँ से बारडोली जाएंगे जहाँ वल्लभ भाई पटेल को सरदार का इल्काब गांधी जी ने दिया था। किसानों के सत्याग्रह, ये भी किसानों के सत्याग्रह है। उस समय वो सरदार थे, आज ये सरदार है। देखिए, किसानों की बात जो भी करेगा, 3 काले कानून वापस लेना है, एमएसपी को कानून बनाना है, कोई नई बात नहीं है। इससे मिडिल क्लास ख़त्म हो जाएगा, महंगाई बेकारी बढ़ेगी। बेकारी कम से कम आज तो 10 करोड़ लोग बेकार है, 1-2 नहीं 10 करोड़ लोग, और 3 करोड़ लोग मध्यम वर्ग से मिडिल क्लास से ख़त्म होकर गरीबी में चले गए। महंगाई बेशुमार है। इतना ही नहीं, अमूल जो ब्रांड डेयरी का है, पूरा डेयरी का कानून लाकर विदेश से पाउडर लाया जाएगा दूध का, यहाँ का दूध पैदा करने वाला ख़त्म हो जाएगा, अमूल ब्रांड ख़त्म हो जाएगी, किसान ख़त्म हो जाएगा। इन्होंने जीएसटी नोटबंदी करके व्यापार ख़त्म कर दिया, अब किसानों ख़त्म कर दे। एक जो है लगा है
कोविड-19 उसमें एजुकेशन ख़त्म हो गया, बिजनेस ख़त्म हो गया, मिडिल क्लास ख़त्म हो गया। ये क्या हो क्या रहा है? जनता ने इसके लिए वोट नहीं दिए थे, अच्छे दिन के लिए वोट दिए। कौन से अच्छे दिन? नाम बदलने के। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बदला गया। साबरमती आश्रम में गए तो वहाँ मैंने कहा कि आने वाले दिनों में मोहन मधुकर भागवत जो आरएसएस के चीफ है, इनका नाम अगर साबरमती आश्रम में रखा जाएगा तो नई बात नहीं होगी। ये हैबिट है इनको, इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। यूथ जो है, जिनको कोई बेकारी के सिवा कोई गंवाना है ही नहीं, ओनली गंवाना है तो बेकारी गंवाना है, गरीब लोगों को महंगाई गंवाना है। आइए हमारे साथ, सही बात है तो आगे बढ़िए, सबके साथ में रहिए और सरकार के सामने एजुटेशन करिए। 2 दिन से अच्छा प्रतिभाव है। कल सुबह 6 बजे वहाँ आबू से निकले थे, रात को 11 बजे गांधीनगर पहुँचे, आज रात को 10 बजे पहुँचेंगे सूरत एयरपोर्ट, वहीं से विदाई होंगे जहाँ इनको जाना है। वो बहुत अच्छा प्रतिभा, वंडर करण भयंकर है। और करम सत्य निवासियों का हम आभारी है कि फूलों की वर्षा से आपने हमारा स्वागत किया। बाहरों फूल बरसाए, हमारे किसान नेता आए हैं, ये आपने फूल बरसाए और ये सही मामला है। यही चीज़ की कमी है, वही कमी की पूर्ति आपने की है। जितना भी धन्यवाद हम आपका करेंगे इतना कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। ईवीएम से जो वोटिंग अभी चल रहा है, देखिए ईवीएम जब होगा अभी देखा जाएगा। पॉलिटिकल बात जारी हो, पॉलिटिकल जब करेंगे। જો આપે બોલી લાઈવ યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન દબાવી ઓલ ઓપ્શન દબાવશો।